जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। यदि इस तरीके का बयान कोई मुसलमान हमारे देश में या कहीं विदेश में बोल देता तो पूरे भारत देश में खलबली मची रहती है अभी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश में, हमारे देश के नौजवान ये नारा दे रहे हैं, वो भी हरियाणा में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां पे एक सभा होती है और सभा के अंदर हजारों नौजवान इकट्ठे होते हैं और उसके अंदर एक नारा लगाया जाता है मुसलमानों के विरोध में कि जब मुल्ले काटे जाएंगे वो राम राम चिल्लाएंगे। क्या रामायण में ऐसा लिखा है? मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों से जो इस नारा को बुलंद कर रहे हैं, कभी रामचंद्र जी की जीवनी पढ़ी है या सनातन धर्म के विषय में थोड़ा सा ज्ञान है आपको? आप कहने के लायक नहीं हो, तुम कहने के लायक हो, तुमको ज्ञान है। कहां ले जाना चाहते हो इस मुल्क को? चलो मैं नारा ही सुनवा देता हूं आप भाइयों को। देश के एक एक नागरिक को यह वीडियो जरूर शेयर करना। लाइक आप करो मत करो, लेकिन वीडियो को देश के एक एक नागरिक तक पहुंचाओ। इसलिए पहुंचाओ कि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहता हूं इस मैटर के ऊपर, देश के राष्ट्रपति से सवाल पूछना चाहता हूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछना चाहता हूं। पहले आप उस लड़के की ये जुबानी सुनिए। क्या आप लोग को लग रहा है, क्या हम लोग जय श्री राम बोल देते हैं तो वो रामचंद्र जी खुश हो जाते हैं हमारे करतूतों से? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या हम जब जय श्री राम का सिर्फ नारा लगाते हैं किसी गलत काम को करने के लिए, किसी निर्दोष व्यक्ति को मारने के लिए, मॉब लिंचिंग करते हैं, तो क्या हमारे आराध्य प्रभु रामचंद्र जी खुश होते हैं? मैं एक एक हिंदू समाज के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, ये क्या हमारे ग्रंथों में, रामायण में, गीता में यह लिखा हुआ है कि हम निर्दोष प्राणियों की हत्या करें? कहीं किसी भी शब्द का? दूसरी चीज, एक बात और कहता हूं, हमारे हिंदुओं में ऐसा चर्चा बनाया जाता है, मैं भी हिंदू समाज से हूं, मैं भी थोड़ा बहुत, मेरे पास भी ऐसी जानकारियां हल्की फुल्की कुछ आदमी देते रहते हैं ये फालतू फालतू की, कि कुरान में लिखा हुआ है कि दूसरी जातियों को समाप्त कर दो, देश दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान हो। कुरान के किस पन्ने पे, किस नंबर के पन्ने पे ये लफ्ज लिखा हुआ है? मैं उन हिंदू के ठेकेदारों से या मुसलमान में भी जिनके पास ये जानकारी हो, क्या वो मुझे दे सकते हैं? तो मैं भी मान लूंगा। दुनिया में कोई भी ग्रंथ यदि यह कहता हो कि सामने वाले को तुम समाप्त कर दो और खुद रहो, तो वो धर्म नहीं हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता है। किसी भी धर्म की, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सनातनी धर्म हो, चाहे सिख भाई के हो हमारे गुरु नानक जी के, या चाहे क्या कहते हैं गो जो गॉड क्रिश्चियन उनके, किसी भी संसार के ग्रंथ में दूसरे धर्म की आलोचना, दूसरे धर्म की बुराई कहीं नहीं लिखी है। लेकिन उसके बाद हमारे देश में ऐसी नफरत भरी बातें कौन करता है? ये नारा लगा रहा था, आप सबको याद होगा, जामिया में छात्रों के ऊपर गोली चला रहा था प्रशासन के बीच में, राम भक्त ऐसा ही नाम कुछ है, और प्रशासन के सामने
और उसके बाद भी भारत सरकार ने उस व्यक्ति को जेल में डालने का काम नहीं किया। आज उसका हौसला यहां तक बुलंद हो गया कि वो हरियाणा में जाके एक सभा करता है और उस सभा में एक जाति विशेष को टारगेट करता है और वहां की सरकार, वहां का प्रशासन मौन होके तमाशा देख रहा है। तो क्या ये प्रशासन की संरक्षण में हमारे देश में आग लगाने का काम हो रहा है, या खट्टर सरकार के इशारे पे हरियाणा में यह प्रोग्राम किया गया, या नरेंद्र मोदी के इशारे पे यह प्रोग्राम किया गया, या अमित शाह आप देश के गृह मंत्री हैं, क्या आपके संरक्षण में किसी जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है? यह कहा जाए। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, महामहिम राष्ट्रपति जी, आप तो सर्वोपरि हैं, प्रधानमंत्री से भी उच्च हैं, क्या आपको इन सब बातों की जानकारी नहीं है? और क्या ये कहें कि आरएसएस की शाखा में आप भी आरएसएस से हैं, महामहिम राष्ट्रपति, उसी की शाखा से आप भी आए हैं, तो क्या आरएसएस की शाखा में मतलब डायरेक्टली कहूं मुसलमानों के प्रति क्या भड़काया जाता है? और यदि भड़काया जाता है तो क्या आरएसएस एक आतंकी संगठन नहीं है? मैं देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से यह सवाल पूछना चाहता हूं और देश की जनता भी जानना चाहती है। माननीय यशस्वी तेजस्वी पता नहीं कौन कौन से जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नाम रखते हैं अपने प्रधानमंत्री का, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये चीजें इस देश में कौन पैदा कर रहा है? इस 7 सालों में किसके इशारे पे हो रहा है ये सब? ये जानना चाहते हैं देश की जनता। क्या हमारे देश में आपकी सरकार रहते इस देश के नागरिक आपस में भाईचारे से नहीं रहे, ये हम लोग समझ लें? क्या आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अमन शांति की उम्मीद ये देश कतई ना करे, ये हम लोग समझें? अगर यदि अमन शांति, और वैसे भी मोदी जी आप तो हजारों बार सबका साथ सबका विकास, तो सबने आपको वोट नहीं दिया, इसीलिए उसको टारगेट कर रहे हो क्या? इसीलिए टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को। तो फिर अभी जो मोहन भागवत ने बयान दिया कि जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं करता है, जो मुसलमानों को इस देश का गद्दार बताता है, वो असल में हिंदू है ही नहीं, तो हम लोग क्या मान ले कि ये जय श्री राम का जो नारा लगा रहा था और मुल्लों को काटने की बात कर रहा था, ये हिंदू समाज का है नहीं, ये एक आतंकी लड़का है। और यदि आतंकी है ये, तो ये बाहर क्या कर रहा है? इसका ठिकाना तो जेल में होना चाहिए, कारावास में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या मैं गलत कह रहा हूं? हद कर दी भाई इस देश में, हद कर दी एकदम। अरे भैया, जियो और जीने दो और देश को आगे तरक्की की ओर ले जाओ। क्यों मोदी जी, क्यों आरएसएस वालों, क्यों इस नौजवान को जो 20 साल 25 साल के हैं, क्यों इनको आतंकी बनाना चाहते हो आप लोग? क्या हासिल करोगे? सत्ता तो हासिल है ना, तो देश बढ़िया से चलाओ। आग क्यों लगा रहे हो देश के अंदर? मैं हर उस हिंदू के ठेकेदार से यह प्रश्न पूछता हूं, क्या हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि हम सामने वाले को समाप्त कर दें बिना कसूर के? कहीं रामायण में, गीता में लिखा है क्या ऐसा? और हजारों तरह की ग्रंथ है हमारे हिंदू में, किसी ग्रंथ में लिखा है कि हम सामने वाले को निर्दोष व्यक्ति को मार दें? क्या विधाता खुश होता है इससे? हमारे में हजारों करोड़ों देवी देवताएं हैं, क्या वो उनमें से एक देवी देवता का नाम कोई मुझे बताएगा जो निर्दोष प्राणी को मारने के ऊपर खुश होता है? निर्दोष प्राणियों को वही मारता था राक्षस, रावण, कंस। रावण नहीं मार, रावण विद्वान था। कंस जैसा व्यक्ति निर्दोष प्राणियों की हत्या करता था। तो ये कह लें कि हम कंस का राज है अभी भारत में,
ये हम लोग समझ लें कि भारत में क्या कंस का राज है? अरे जिस चीज की आप लोग उदाहरण देते हो कि ऐसे हिंदुओं को काटा, मुसलमान ने ऐसे काटा, भैया हमने देखा नहीं। और माफ करना, जहां हम रहते हैं 75% उस पंचायत के अंदर मुसलमान ही हैं। हमने तो ऐसी कभी भावना देखी नहीं किसी की। बहुत अच्छा भाईचारा है, सबसे अच्छे प्रेम है। दरअसल एक कहावत है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। रामायण की ही पंक्ति है। भावना आरएसएस के लोगों की गंदी है, मानसिकता आरएसएस के लोगों की गंदी है। इसीलिए ये घटिया राजनीतिक हमारे देश के अंदर खेला जा रहा है। मोहन भागवत जी, मैंने कल भी कहा था, हटाइए आप ही का वो ओम का झंडा। हमारे जो ग्रंथ का सबसे बड़ा ओम, क्योंकि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो ओम से ही शुरुआत करते हैं। उस ओम पवित्र जैसे चीज को कलंकित करने का काम ये राम भक्त कर रहा है। और दुनिया भर में यदि कहें तो हमारे भारत देश की छवि को बदनाम करने का काम कर रहा है। क्या ये वीडियो दुनिया में नहीं गया? दुनिया के लगभग कंट्रियों में वीडियो घूमता है, मैं जानता हूं। मैं भी वीडियो बनाता हूं, दर्जनों कंट्री से मेरे पास भी कॉल आते हैं। मैं भी जानता हूं कि दुनिया देखती है मेरा वीडियो, करोड़ों में जाता है कई वीडियो। लेकिन मैंने कभी भड़काने की बात नहीं कही है, मैंने कभी देश को तोड़ने की बात नहीं कही है। लेकिन जब सत्ता में बैठे हुए लोग ही देश के अंदर आग लगाने का काम करेंगे तो देश के हालात कैसे खराब होंगे हम लोग कल्पना कर सकते हैं। जय हिंद। आशा करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं और खट्टर सरकार से कि ऐसे व्यक्ति को आप हवालात का रास्ता दिखाएंगे। यदि नहीं दिखाते हैं तो निश्चित है कि ये व्यक्ति और ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं बीजेपी के, आरएसएस के इशारों में हमारे देश के ऊपर हो रही है। यदि आप ऐसे व्यक्ति को जेल की हवालात नहीं दिखाते हैं तो। जय हिंद।